बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं अब्दुस्सलाम और आप देख रहे हैं सलाम एजुकेशन। हम आज के वीडियो में जो सीखने वाले हैं वो बुक 1 के ताल्लुक़ से है। बुक 1 का रिवीजन चल रहा है। हमने इससे पहले भी जो है ना बुक 1 के वीडियोस बहुत सारे डाले रिवीजन के लिए, ताकि हमारा जो कोर्स चल रहा है अभी बुक 1 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ख़ासतौर पर ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, ताकि वो जो कुछ पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन होता रहे साथ में और अच्छी तरह समझे उसको। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है ये। आज की वीडियो में हम नए स्टाइल से सीखेंगे। आज की वीडियो में क्या करूँगा, जुमलों को दिखाऊंगा लेकिन आगे पीछे करके, यानी पूरा जुमला होगा लेकिन वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रहेगा, सही तरतीब नहीं रहेगी। तरतीब आगे पीछे कर दूंगा उसकी, प्रॉपर ऑर्डर में रखना है लफ्ज़ अल्फाज को आपको, है ना, ताकि जो है ना एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, एक बामाना जुमला बन जाए हमारा। तो हमारे सामने जो जुमला है, एक पहला जुमला है, एक पूरी लाइन है, तो उसको 3 टुकड़ों में हमने किया हुआ है। पहला टुकड़ा है मिनल फस्ली। पहला टुकड़ा क्या है? मिनल फस्ली। दूसरा टुकड़ा है अल मुदर्रिसु, और तीसरा जो टुकड़ा है वो है खराजा। क्या है वो? खराजा। अब जो है ना ये 3 मिनल फस्ली और अल मुदर्रिसु और खराजा, इनको जो है ना सही तरतीब लगाओ कि बामाना जुमला बन जाए हमारा, है ना। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। चलो थोड़ा सा हम जो है ना चंद सेकंड देते हैं आपको। चलो कोशिश करो उस पर, तीनों अल्फाज को कोशिश करो कि सही तरतीब से लगा दे। हम अपने माइंड से सोचो उसको कि जो है ना आपके माइंड में क्या चीज़ फिट होती है कि ये जुमला किस तरह होना चाहिए एक्चुअली। हाँ जी, चंद सेकंड सोचो जल्दी से, और उसको जो है ना सही तरतीब दो दिमाग में। तरतीब क्या होगी? तरतीब बताओ। चलो। खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली। हाँ, उसकी सही तरतीब यूँ होगी, खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली। खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली। क्या मतलब है इसका? जुमले का सेट मतलब भी बता दो मुझे फिर। टीचर क्लास में से निकला। ओके, तो जुमले का मतलब भी बता दें आप। हैं, चलिए नया सेंटेंस देखते हैं हम। इलद दुक्कानी अत्ताजिरु ज़हबा। इलद दुक्कानी अत्ताजिरु ज़हबा। सोचो ज़रा चंद सेकंड। फ़ौरन जो है ना टुकड़ों को जो है ना सही तरतीब में लगाना आना चाहिए। अगर हम लगा पा रहे हैं जुमलों को, अल्फाज को, इन जुमलों को, छोटे छोटे जुमले, ज़हबा एक जुमला है या एक लफ्ज़ है, ताजिर एक लफ्ज़ है, और इलद दुक्कान जो है ना 2 अल्फाज है। तो इन सारों को ऐसी एक तरतीब दे दो कि बामाना सेंटेंस बन जाए हमारा, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो अपने दिमाग में कैसा आता है? अगर आपके दिमाग में सही आ रहा है, इसका मतलब जो है ना आपने जो है ना स्ट्रक्चर को समझा है जुमले के। चलो सोच कर बोलो मुझे जल्दी से, क्या बोलेंगे? बोलो ज़रा। ज़हबत ताजिरु इला दुकान। हाँ, यूँ बनेगा ये, इसकी तरतीब सही होगी ये कि ज़हबत ताजिरु इला दुकानी। ज़हबत ताजिरु इला दुकानी, है ना। ताजिरु रापुर पढ़ेंगे। पढ़ना भी सीखना है हमें साथ में, है नहीं, पढ़ना भी सीखना है। ज़हबा कहेंगे, ज़हबा। बहुत सारे लोग जो ना तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं करते हैं, अरबी जब पढ़ते हैं या सीखते हैं तो ज़हबा बोलते हैं, ज़हबा नहीं, ज़हबा। ज़ाल की नोक से ज़ाल, है ना, ज़ुबान के नोक से ज़ाल निकालना है। ज़हबा 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 ताजिरु, ताजिरु रा को पूरा पढ़ना है। इला दुक्कानी, काफ पर तशदीद लगाना है। ज़हबा ताजिरु इला दुक्कानी, ऐसा पढ़ना है हमें। ऐसा नहीं कि अपने मन से जैसा चाहे पढ़ें, है ना, पढ़ने के कुछ रूल है। चलो जो है ना अब नेक्स्ट नया जुमला देखते हैं हम। एक टुकड़ा है मिनल फस्ली। मिनल फस्ली। दूसरा टुकड़ा है खराजा। खराजा। तीसरा टुकड़ा है मन। तो ज़रा सोचो ज़रा, आपके दिमाग में जो है ना क्या तरतीब बनती है जुमले की। जुमला जो है ना अल्फाज को पढ़ते ही माइंड में आना चाहिए कि ये जुमला इस तरह होना चाहिए। तो अगर हमारे माइंड में आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जुमले का जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है, वो हमने पकड़ा है उसको। इसका मतलब सोच के बोलो जल्दी से चंद सेकंड में, क्या होगा इसका? मन खरजा मिनल फस्ली। मन खराजा, यूँ होगा इसका, मन खराजा मिनल फस्ली। मन खराजा मिनल फस्ली। क्या मतलब? क्लास में से कौन निकला। क्लास में से कौन निकला। चलिए नया सेंटेंस देखते हैं। अला मक्तबी, एक टुकड़ा है अला मक्तबी। दूसरा टुकड़ा है किताबी, और तीसरा टुकड़ा है अल मुदर्रिसी, है ना। तो चलो तरतीब दो इसको, तीनों अल्फाज को, तीनों टुकड़ों को सही तरतीब दो। सोच कर बोलो कि आपके दिमाग में क्या फिट हो रहा है। वो अपने दिमाग में ज़रा सोचो, अपने दिमाग को ट्राई करो कि आपके दिमाग में सही स्ट्रक्चर है कि नहीं इसका।
हाँ, क्या बोलना चाहिए इसको हमें? किताबी अला मक्तबिल मुदर्रिसी। बिल्कुल सही, ये होगा किताबी अला मक्तबिल मुदर्रिसी, किताबी अला मक्तबिल मुदर्रिसी, मुदर्रिसी मुदर्रिसेनी, है ना। बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं, अला मक्तबिल मुदर्रिसे, मुदर्रिसेनी, अला मक्तबिल मुदर्रिसी, मुदर्रिसी, है ना। और या लगा देंगे मुदर्रिसी हो जाएगा। तो इतना लंबा भी नहीं खींचना है हमें कि या बन जाए, और इतना जो है ना ऊपर भी नहीं रखना है, तो इसको मजहूल और मारूफ की शक्ल कहते हैं, है ना। तो ज़्यादातर पढ़ने वाले जो इंडिया और पाकिस्तान में कैसे पढ़ते हैं, अला मक्तबिल मुदर्रिसे, मुदर्रिसे गलत है, मुदर्रिसी, इस बात को जहन में रखें। चलिए, अच्छा इसका मतलब क्या होगा, किताबी अला मक्तबिल मुदर्रिसी, मेरी किताब टीचर के टेबल पे है, मेरी किताब टीचर के टेबल पर है। मक्तबुल मुदर्रिस जो है ना, कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन से जो है ना सिफत मौसूफ है, मुदाफ और मुदाफ इलैह है, मुब्तदा और ख़बर है। समझ में आ रहा है क्या, मक्तबुल मुदर्रिस, सिफत मौसूफ, गौर करो उस पर। मक्तबुल मुदर्रिस, तर्जुमा क्या करेंगे हम मक्तबुल मुदर्रिस का? टीचर का टेबल, टीचर का टेबल। मक्तबुल मुदर्रिस का मतलब क्या होगा, टीचर का टेबल। तो जो उर्दू के अंदर जिन जुमलों में का के की आता है, वो अरबी में वो स्ट्रक्चर का नाम है मुदाफ और मुदाफ इलैह। क्या कहते हैं उसको, मुदाफ और मुदाफ इलैह। स्ट्रक्चर को भी समझे। तो मकतब जो है ना मुदाफ है, मकतब क्या है, मुदाफ है, और अल मुदर्रिसी क्या है, मुदाफ इलैह है। तो हम कैसे सोचेंगे, देखिए जब भी जहन में आए ना, तो ये छोटे छोटे जो है ना स्ट्रक्चर भी जहन में रखना चाहिए कि इसको मुदाफ और मुदाफ इलैह का स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको मौसूफ और सिफत का स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको मुब्तदा और ख़बर का स्ट्रक्चर कहते हैं। हाँ जी। तो जब अगर पूछ लिया जाए कि भाई ये कौन सा स्ट्रक्चर है बताओ, तो उर्दू का तर्जुमा करके देख लेने का। अगर उर्दू के जुमले में का के की, हमारा हमारे, हमारी, तुम्हारा तुम्हारे, तुम्हारी आता है, तो मुदाफ और मुदाफ इलैह होता है ना। और मुदाफ पर कभी भी अलिफ लाम नहीं आता है ना। ये रोल हम इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं। मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता, मुदाफ इलैह पर आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, लेकिन मुदाफ पर तो कभी भी नहीं आता। तो ये पहला जो टुकड़ा है मकतब, ये मुदाफ हमेशा पहले होता है और मुदाफ इलैह हमेशा बाद में होता है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। नाफिदतु, पहला टुकड़ा है नाफिदतु, दूसरा टुकड़ा है मफ्तूहतुन, तीसरा टुकड़ा है अल-गुरफती। चलो भाई ट्राई करो, अपने माइंड को ज़रा चेक करो, माइंड में खूब उसको 2-3 मरतबा ट्राई करो, आपके माइंड में क्या फिट होता है। तो हाँ जी, क्या फिट हो रहा है माइंड में, जो आता है बोलो। गलत है तो गलत, सही है तो सही। हाँ जी, नाफिज़तुल गुरफती मफ्तूहतुन। हाँ ऐसा बैठेगा स्ट्रक्चर जो है ना, अपने दिमाग में जुबान पर चला कर देखना है हमें। अल-गुरफती नाफिज़तुन मफ्तूहतुन भी बोल सकते हैं। नहीं गलत है, टोटल गलत है वो। तो हम कहेंगे कि भाई नाफिज़तुल गुरफती, वो तो गलत है ना, मैंने एराब भी लगा दिया इसीलिए कि आप डिविएट नहीं कर सकते उससे, एराब लगा दिया है मैंने। आप दूसरा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, गलत हो जाएगा वो जुमला, मैंने एराब लगाया उसको, है ना। तो हम कहेंगे नाफिज़तुल गुरफती मफ्तूहतुन। क्या जुमला होगा हमारा, नाफिज़तुल गुरफती मफ्तूहतुन। नाफिज़तुल, तर्जुमा बता दो मुझे ज़रा। कमरे की खिड़की खुली है। हाँ, कमरे की खिड़की जो है ना खुली। अगर आप अदरवाइज बनाना चाहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ज़बर ज़ेर पेश यानी एराब लगा दिया हर लफ्ज़ के आखिर में। अच्छा, ये नाफिज़तुल गुरफती, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम समझ में आ रहा है कि आपको, मुदाफ और मुदाफ इलैह, सिफत मौसूफ है, मुब्तदा खबर है। नाफिज़तुल गुरफती कौन सा, इसको ये लोग जो है ना मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। बहुत सारे लोग किताबों में क्या लिखते हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, ऐसा बोलते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी का मतलब जो है ना मुदाफ और मुदाफ इलैह का स्ट्रक्चर। जब हम कहते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी ऐसा कहते हैं। तो जब मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मुदाफ और मुदाफ इलैह का स्ट्रक्चर है ये, है ना। जब हम कहते हैं कि मुरक्कब तौसीफ़ी, तो इसका मतलब ये होता है कि मौसूफ और सिफत का स्ट्रक्चर है ये, है ना। तो ये स्ट्रक्चर हमारे माइंड में बैठ गए तो फिर जो है ना गलती नहीं होती कभी हमसे। तो ये नाफिज़तुल गुरफती, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी या मुदाफ और मुदाफ इलैह ऐसा कहे सीधा ना, मुदाफ और मुदाफ इलैह वाला पैटर्न है ये। सादे अल्फाज में क्या कहें मैं इसको, मुरक्कब इज़ाफ़ी करने के बजाय आप चाहे तो मुरक्कब इज़ाफ़ी कहें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो लोग मुरक्कब इज़ाफ़ी नहीं समझते उनके लिए सहूलत ये है कि हम इसको कहें कि मुदाफ और मुदाफ इलैह वाला पैटर्न है ये। इसके अंदर 2 टुकड़े हैं, एक मुदाफ और दूसरा मुदाफ इलैह, लिहाजा हम इसको कहेंगे मुदाफ और मुदाफ इलैह का पैटर्न, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में आप ब्रैकेट में चाहे तो मुरक्कब इज़ाफ़ी भी कह सकते हैं इसको, है ना। अच्छा, ये नाफिज़तुल गुरफती, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये मुदाफ और मुदाफ इलैह। तो इसमें मुदाफ कौन है और मुदाफ इलैह कौन सा होता है,
जब हम ये कहते हैं कि मुदाफ और मुदाफ इलैह का स्ट्रक्चर है, तो मुदाफ कौन सा हो जाएगा और मुदाफ इलैह कौन सा होगा, ये समझ में आ रहा है क्या आपको? इन दोनों में कौन सा लफ्ज मुदाफ और कौन सा लफ्ज मुदाफ इलैह? कमरा मुजाफ नहीं, कमरा नहीं है, आप अरबी का लफ्ज इस्तेमाल करो, कमरा नहीं, अरबी का लफ्ज इस्तेमाल करना है। कमरे का कमरा हम उर्दू छोड़ दें, अब कमरे से कोई ताल्लुक नहीं इसका, तर्जुमे में नहीं ढूंढना मुदाफ और मुदाफ इलैह। अलगुरफती, यहाँ पर जो लफ्ज है मुजाफ नहीं भाई, नाफिदा तो मुदाफ है ना, नाफिदा तो मुदाफ है ना, नाफिदा तो मुदाफ है और अलगुरफत मुदाफ इलैह। मुदाफ हमेशा पहले होगा और मुदाफ इलैह हमेशा बाद में होगा। अरबी में क्या देखना हमें, जब हमने ये कहा, देख लो इधर, जब हमने कहा कि नाफिदतुल गुरफती, ये मुदाफ और मुदाफ इलैह के दो टुकड़े हैं, इसमें एक मुदाफ है और दूसरा मुदाफ इलैह। क्या कहा मैंने? नाफिदतुल गुरफती, ऐसे ही कहा मैंने। अब मैंने उसके बाद ये कहा कि ये इसको कैसे चेक करेंगे कि ये मुदाफ इलैह है या मौसूफ सिफत है, तो हम उर्दू का तर्जुमा देख लेंगे पहले शुरू में। बाद में जो है ना आपको 6 महीने 1 साल के बाद जो है ना जो लोग बार बार पढ़ते रहते हैं ना, उन्हें फिर जो है ना वो आदत हो जाती है, स्ट्रक्चर देखकर ही समझ में आता है मुदाफ और मुदाफ इलैह, है ना। तो शुरू में जो लोग नए पढ़ रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आती अरबी, उनके लिए मैं हिंट दे रहा हूँ कि हम कैसे चेक करेंगे कि ये मुदाफ इलैह की सिफत मौसूफ। तो हम तर्जुमा कर लेंगे पहले एक मरतबा उसका। तो हम तर्जुमा क्या करेंगे? कमरे की खिड़की, क्या कमरे की खिड़की। तो जिस जुमले के अंदर का के की आ रहा है वो मुदाफ और मुदाफ इलैह होता है। क्या कहा मैंने, बोलो? जिस जुमले में का के की आता है वो मुदाफ या मेरा मेरे मेरी या हमारा हमारे हमारी या तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी आता है, वो जुमला क्या होता है? मुदाफ और मुदाफ इलैह। अब मुदाफ और मुदाफ इलैह में दो टुकड़े होंगे लाजिमन, एक मुदाफ होगा दूसरा मुदाफ इलैह, है ना, दो पार्ट होंगे उसमें, एक मुदाफ और दूसरा मुदाफ इलैह। अब कैसे ये डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे कि इन दोनों टुकड़ों में, दोनों लफ्जों में कौन सा लफ्ज मुदाफ और कौन सा मुदाफ इलैह? तो पहला जो लफ्ज होता है वो मुदाफ होता है हमेशा। हाँ जी, पहला जो लफ्ज होता है वो क्या होता है? मुदाफ। हाँ, और दूसरा जो लफ्ज होता है वो क्या होता है? मुदाफ इलैह। तो इसमें पहला कौन सा लफ्ज है? नाफिदा। तो नाफिदा मुदाफ होगा हमेशा। और दूसरी पहचान ये भी है कि मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं होता है, मुदाफ पर अलिफ लाम। तो ये दूसरी पहचान है। इसमें दो पहचान बता दी मैंने, मुदाफ और मुदाफ इलैह को पहचानने की। क्या पहचान है मुदाफ और मुदाफ इलैह को पहचानने की? पहली पहचान तो यह है कि पहला जो लफ्ज होता है वो मुदाफ होता है, पहला जो लफ्ज कहलाता है वो क्या कहलाता है? और दूसरा जो टुकड़ा होता है, दूसरा जो लफ्ज होता है वो मुदाफ इलैह होता है। ये एक पहचान। दूसरी पहचान, जिस लफ्ज पर अलिफ लाम नहीं होता वो मुदाफ होता है हमेशा, मुदाफ की दूसरी पहचान। तो मुदाफ हमेशा पहले होता है प्लस मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं होता है, ये दो पहचान है उसकी। तो अब गलती नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है, ये पहचान याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए इसमें जो है ना 3 टुकड़े हैं। एक लफ्ज है बाबू, दूसरा लफ्ज है मुगलकुन, तीसरा लफ्ज है अल मदरसती। चलो इनको जोड़ो जरा, जोड़ो इसको जरा, दिमाग में चलाओ, जुबान पे चलाओ इसको। अच्छा चलो, कोई मसला नहीं है, चलाओ। बाबुल मदरसती मुगलक। हाँ, ये यूं होगा, बाबुल मदरसती मुगलकुन, बाबुल मदरसती मुगलकुन। अब बाबुल मदरसते नहीं, बाबुल मदरसती क्या पढ़ेंगे? हाँ, ये जो है ना आमतौर पर जो अरबी पढ़ते हैं वो गलती करते हैं इसमें, वो कहते हैं बाबुल मदरसते, ऐसा कहते नहीं, थी बाबुल मदरसती। और इसको क्या पढ़ेंगे? मुगलकुन, मुगलकुन। गैन और काफ की आवाज़ को निकालना है। ज़्यादातर लोग जो है ना गैन और काफ की आवाज़ को नहीं निकालते, मुगलकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़्यादातर बहुत सारे लोग गैन के और काफ की आवाज़, चूँकि उर्दू में हमने निकालते हैं ना आवाज़ें गैन और काफ की, है ना। कुरान को कुरान बोलते हैं सब, कुरान पाक, कुरान। तो पाक का काफ और कुरान का काफ एक जैसे ही बना देते हैं, जबकि कुरान बड़ी काफ से। तो याद रखना चाहिए, अरबी जो है ना, अरबी में ऐसा नहीं चलेगा। उर्दू में आप भले आवाज़ें नहीं निकालने, काफ और ऐन और गैन की और हा और खा की, अरबी में लाजिमन निकालना है आवाज़ें बराबर। तो मुगलकुन, क्या कहेंगे हम इसको? मुगलकुन। ऐसे नहीं कहेंगे मुगलकुन, ऐसे नहीं कहेंगे मुगलकुन, गाफ हो जाएगा, ये गैन तो नहीं रहा, फिर वो गैन तो नहीं रहा, फिर मुगलकुन बोलेंगे तो गैन नहीं रहा। और क बोल देंगे तो वो किताब बन जाएगा, मुगलकुन हो जाएगा वो, तो मीनिंगलेस हो जाएगा सारा। अच्छा चलो, अब इसके अंदर जो है ना ये बाबुल मदरसती, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? मुदाफ और मुदाफ इलैह है। तो अब इसके अंदर जरा अगर हम दोबारा आपसे पूछें कि इसमें मुदाफ कौन सा लफ्ज है और मुदाफ इलैह कौन सा लफ्ज है, तो मैंने दो पहचान बताई आपको।
बाब मुदाफ है, और अल मदरसती क्या है? अलमदरसती मुज़ाफ ले। मुदाफ इलैह है। मैंने दो पहचान क्या बताई है मुदाफ की? क्योंकि बाब- मुदाफ की दो पहचान क्या बताई है मैंने? मुज़ाफ पहले आता है, मुदाफ पहले, पहला जो टुकड़ा होता है मुदाफ, मुज़ाफ होता है, और दूसरा और जो मुज़ाफ टुकड़ा के होता है बाद मुदाफ इलैह होता है। ये एक पहचान। दूसरी और एक और पहचान बताइए मुदाफ पे की। अलिफ लाम नहीं है। मुदाफ पर कभी भी लाइफ में जो है ना अलिफ लाम नहीं आता, वो अलिफ लाम को एक्सेप्ट ही नहीं करता है वो, है ना। तो अल बाबुल मदरसे नहीं कह सकते आप कभी भी, हमेशा। तो दो पहचान याद रखिएगा मुदाफ की, अलिफ लाम कभी भी नहीं आएगा उस पर। दूसरा ये कि वो पहले होता है और मुदाफ इलैह बाद में होता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसका तर्जुमा बताइए मुझे। बाबुल मदरसती मुग़लक़ुन, स्कूल का दरवाज़ा खुला बंद है। बंद है। स्कूल का दरवाज़ा बंद है। स्कूल का दरवाज़ा बंद है। चलिए नया सेंटेंस। एक टुकड़ा है हमारे पास अम्मारिन, उसका दूसरा टुकड़ा है इब्नु, तीसरा टुकड़ा है तालिबुन। तालिबुन। चलिए सोच कर बोलो जल्दी से चंद सेकंड में। हाँ जी, क्या बोलेंगे ज़रा, आया क्या माइंड में? घुमाओ ज़रा माइंड में, और जुबान पर भी चलाओ उसको। जुबान पे चला के देखो कि क्या बैठता है। गलत आता है तो गलत बोलो, कोई मसला नहीं है। इब्नु अम्मारिन तालिबुन। तालिबुन, ऐसा होगा जुमला। इब्नु अम्मारिन तालिबुन, इब्नु अम्मारिन। इसको अम्मारिन आइन की आवाज़ निकालेंगे, अम्मार नहीं बोलेंगे, अम्मार बोलेंगे। और इब्नु अम्मारिन तालिबुन, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? इब्नु अम्मारिन तालिबुन, अम्मार का बेटा स्टूडेंट है। अम्मार का बेटा स्टूडेंट है। अब इसके अंदर जो है ना मुदाफ और मुदाफ, ये मुदाफ और मुदाफ इलैह का स्ट्रक्चर है। ये देखो इब्नु अम्मारिन, ये भी क्या है? ये भी क्या है? मुदाफ और मुदाफ इलैह। तर्जुमा करके देखो है कि नहीं मुदाफ इलैह। अम्मार का बेटा, का आ गया, के आ गया, की आ गया, हमारा आ गया, हमारी आ गया, मेरा आ गया, मेरी आ गया, तुम्हारा आ गया, तुम्हारा। तो मुदाफ और मुदाफ इलैह बगैर सोचे, है ना। अम्मार का बेटा। तो अब इसमें मुदाफ कौन है फिर? अब अम्मार। अरे भाई मुदाफ कौन सा होता है? मुदाफ कौन सा लफ्ज है इब्न अम्मारिन में? इब्न। हाँ, तो अभी क्या पहचान बताइए? मुदाफ कहाँ होता है? पहले आता है। मुदाफ पहले आता है। तो जो है ना, जो पहला लफ्ज है वो मुदाफ है ना, इब्न मुदाफ होगा ना। तो फिर अम्मार कैसे मुदाफ होगा? वो दूसरा जो आता है वो तो वो मुदाफ इलैह होता है। तो इब्न जो है ना मुदाफ होगा ना इसमें। तो पहला जो लफ्ज है वो ही मुदाफ होता है। और देखो उस पर अलिफ लाम भी नहीं है, दूसरी पहचान, है ना। और अम्मार पर अलिफ लाम हो नाम होने की वजह से नहीं आया, अदरवाइज आ सकता है ना। हम कह सकते हैं इब्नुल मुदर्रिस, तो अल मुदर्रिस पर अलिफ लाम लगा सकते हैं, लेकिन अम्मार तो किसी का नाम है ना, इसमें आलम कहते हैं इसको, प्रॉपर नाउन पर अलिफ लाम नहीं आता अरबी में। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बैतु और ऐना और अल मुदर्रिसी, बैतु और ऐना और अल मुदर्रिसी। सोचो जरा माइंड में, सोचो, घुमाओ, जुबान पे चलाओ उसको। क्या क्या आता है? जुबान पे चलाओ ज़रा 3 मरतबा उसको जुबान पे चलाओ। चेक करो अपनी जुबान पर बैठ रहा है क्या वो कुछ। बैतु ऐनल मुदर्रिसी, बैतु ऐना अल मुदर्रिसी, क्या बैठना चाहिए? ऐना बैतुल मुदर्रिसी। ऐना बैतुल मुदर्रिसी, ये सही होगा। जुबान पे 3 मरतबा चलाना है आपको। जुबान पे चलाएंगे तो पकड़ में आ जाएगा कि ये ऐसा हो सकता है, ये है ना। गलत जो है ना सेट नहीं होगा जुबान पर। तो ये जुमला होगा ऐना बैतुल मुदर्रिसी, मुदर्रिसी, मुदर्रिसे गलत है ना। ऐना बैतुल मुदर्रिसी मतलब बताओ। टीचर का घर किधर है? टीचर का घर किधर है? टीचर का घर किधर है? तो बैतुल मुदर्रिसी ये कौन सा स्ट्रक्चर है? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। ये भी मुदाफ और मुदाफ इलैह है ना। चूंकि अच्छा मुदाफ कौन है इसमें और मुदाफ इलैह कौन है इसमें? बैत मुज़ाफ, बैत मुदाफ है और अल मुदर्रिस मुदाफ इलैह कहेंगे हम, है ना। तो ये देखो, तो समझ में आ गई कि नहीं बात? तो मुदाफ और मुदाफ इलैह को पकड़ना आ गया हमें। चलो हम चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया हुआ है। चलो नया सेंटेंस देखते हैं हम। हादा, दूसरा टुकड़ा है अस्सय्यारती, तीसरा टुकड़ा है मिफ्ताहु। पहला टुकड़ा है हादा, दूसरा टुकड़ा अस्सय्यारती, तीसरा टुकड़ा है मिफ्ताहु। चलो जुबान पे चलाओ 3 मरतबा जल्दी से। हादा अस्सय्यारती मिफ्ताहु, चलाओ जल्दी बोलो। हादा मिफ्ताहु सय्यारती। हाँ ऐसा बनेगा। हादा मिफ्ताहु सय्यारती, हादा मिफ्ताहु सय्यारती मतलब क्या है इसका? ये गाड़ी की चाबी है। ये गाड़ी की चाबी है। हादा मिफ्ताहु हु हा है ना, हा की आवाज। हादा मिफ्ताहु अस्सय्यारती, अस्सय्यारते गलत, अस्सय्यारती।
हादा मिफ्ताहुस सैयारती सैयारती। अच्छा, इसमें जो है ना मिफ्ताहुस सैयारती कौन सा स्ट्रक्चर है? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। ये भी मुदाफ और मुदाफ इलैह है, ये भी मुदाफ और मुदाफ इलैह। मिफ्ताह मुदाफ और अस्सैयारती मुज़ाफ इलैह मुदाफ इलैह। और मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर। मजरूर होता है। तीन पे मुदाफ इलैह की पहचान बता दी, मुदाफ की दो पहचान बता दी मैंने आपको। मुदाफ की दो पहचान ये है कि मुदाफ पहले होता है, एक पहचान। दूसरा ये कि उस पर अलिफ लाम नहीं उस पर अलिफ लाम नहीं आता, दो पहचान। मुदाफ इलैह की एक पहचान है कि वो हमेशा आता, बाद में आता है। बाद में आता है, और दूसरी पहचान है कि उसके नीचे हमेशा जेर होता है, कसरा होता है, मजरूर होता है। वो मुदाफ इलैह के नीचे हमेशा, मुदाफ इलैह के आखिर में हमेशा कसरा होता है, जेर होता है, जिसको हम कहते हैं कि मजरूर होता है। तो मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। बोलो एक मरतबा। मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर मजरूर होता है। तो हमने मुदाफ की दो पहचान बता दी और मुदाफ इलैह की भी दो पहचान बता दी, तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद का जुमला है जो तीन टुकड़े इसमें, या वलदु, या वलदु। दूसरा टुकड़ा है अंत, तीसरा टुकड़ा है मन। या वलदु क्वेश्चन मार्क के साथ है, या वलदु क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है अंत और मन। चलो जुबान पे चलाओ जल्दी से 3 मरतबा। हाँ जी, क्या बन रहा है आपकी जुबान में? मन अंत या वलदु। हाँ, ऐसा बनेगा, मन अंत या वलदु, मन अंत या वलदु, या वलदु, या वलदो नहीं। या वलदु, हाँ जी, कैसा पढ़ेंगे इसको? या वलदु, या वलदु, या वलदो, लंबा खींच कर नहीं, या वलदो नहीं, या वलदो नहीं, या वलदु। मन अंत या वलदु, क्या मतलब होना चाहिए जुमले का? ए बेटे तुम कौन हो? हाँ, ए लड़के तुम कौन हो, ए लड़के तुम कौन हो, तुम कौन है ना? वलदुन कौन? लड़का। मन अंत या वलदु, ए लड़के तुम कौन हो। चलिए नया सेंटेंस देखते हैं हम। पहला टुकड़ा फिश शारिअ, दूसरा टुकड़ा है अब्बासिन, तीसरा टुकड़ा है सय्यारतु, सय्यारतु रापुर, है ना? पहला टुकड़ा है फिश शारिअ, दूसरा है टुकड़ा अब्बासिन, तीसरा टुकड़ा है सय्यारतु। चलो घुमाओ 3 मरतबा जुबान पे। हाँ जी, क्या जुबान पे आ रहा है आपके? सय्यारतु अब्बासिन फी शारिअ। हाँ, ऐसा बनेगा ये, सय्यारतु अब्बासिन फी शारिअ। सय्यारतु, सय्यारतु रा को पूर पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। सय्यारतु अब्बासिन फी शारिअ, फी शारिअ, है ना? फी की वजह से जेर है ना। सय्यारतु अब्बासिन फी शारिअ का मतलब क्या हुआ? अब्बास की गाड़ी सड़क पर है। हाँ जी, अब्बास की गाड़ी सड़क पर है ना? सड़क में नहीं कहेंगे, बल्कि उर्दू में हम कहेंगे तो पर कहेंगे, लेकिन अरबी में फ़ी कहेंगे, अला अला नहीं कहेंगे, फ़ी कहेंगे हम, है ना? ठीक है ना? सड़क पर है तो हम कहेंगे फिश शारे, अला शारे नहीं कहेंगे हम। चलिए, इसमें जो है ना सय्यारा तो अब्बासिन कौन सा स्ट्रक्चर है ये? मुज़ाफ मुज़ाफ, ये मुदाफ और मुदाफ इलैह है। देखो, सय्यारा तो मुदाफ और अब्बासिन मुदाफ इलैह, है ना? अब मुदाफ इलैह होने की वजह से अब्बासिन मजरूर है, जेर आया हुआ उस पर, 2 जेर, कसरा है ना? कसरतैन है, 2 कसरा है उस पर। नया सेंटेंस देखते हैं। मिनल बैती, पहला टुकड़ा है मिनल बैती, दूसरा टुकड़ा है इब्नु तबीबी, तीसरा टुकड़ा है खराजा। पहला टुकड़ा मिनल बैती, दूसरा टुकड़ा इब्नु तबीबी, तीसरा टुकड़ा खराजा। चलो 3 मरतबा घुमाओ जुबान को, जुबान पर। मिनल बैती इब्नु तबीबी खराजा। हाँ जी, खराज इब्नु तबीबी मिनल बैती। हाँ, यूँ होगा, खराज इब्नु तबीबी मिनल बैती, खराजा इब्नु तबीबी मिनल बैती, खराज इब्नु तबीबी। तबीब के अंदर ता निकालना है, तबीब के अंदर ता की आवाज़ को निकालना है। खराजा, खराजा के अंदर खा को निकालना है। खराजा इब्नु तबीबी, इब्नु तबीबी मिनल बैती। इसका मतलब भी बता दो मुझे। डॉक्टर का बेटा घर से निकला। हाँ, डॉक्टर का बेटा घर से निकला, डॉक्टर का बेटा घर से निकला। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह कौन सा है इसमें? मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह वाला स्ट्रक्चर निकालो इसमें से। इब्नु तबीबी, इब्नु तबीबी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह वाला स्ट्रक्चर है। कौन सा मुज़ाफ़ और कौन सा मुज़ाफ़ इलैह है? इब्न मुज़ाफ, हाँ जी, और अत्तबीबी मुज़ाफ इलैह। वेरी गुड। इब्नु जो है मुज़ाफ़ और अत्तबीबी मुज़ाफ़ इलैह। देखो, मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से अत्तबीबी मजरूर आया हुआ है। हाँ जी, मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से अत्तबीबी मजरूर है। और यहाँ मिनल बैती, अल बैती भी मजरूर है, लेकिन वो मिन की वजह से है। मिन हरफ जर है ना, तो कभी मजरूर किसी और रीज़न से हो सकता है, कभी
किसी और रीज़न से हो सकता है। तो रीज़न दो समझ में आ गए हमें कि अगर हर्फ जर आता है किसी लफ्ज़ से पहले तो वो लफ्ज़ भी मजरूर हो जाता है, और अगर कोई लफ्ज़ जो है ना कोई इस्म अगर मुज़ाफ़ इलैह बनता है वो भी मजरूर पड़ा जाता है। मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। चलो नया जुमला देखते हैं हम। अत्तालिबी पहला टुकड़ा है, अत्तालिबी अत्तालिबी तो की आवाज़ निकालना है। अत्तालिबी दूसरा टुकड़ा है हाज़ा हाज़ा, तीसरा टुकड़ा है मस्मू मस्मू। अत्तालिबी हाज़ा मस्मू। चलो भाई 3 मरतबा घुमाओ ज़ुबान पर। क्या बनेगा? मस्मू हाज़ा तालिबी। हाँ यूँ बनना चाहिए, मस्मू हाज़ा तालिबी। मस्मू है ना, मस्मू, माँ इसमो नहीं पढ़ेंगे हम, माँ इसमो नहीं, मस्मू। क्या पढ़ेंगे हम इसको? मस्मू। ये जो है ना हमज़ा है, ये हमज़तुल वस्ल कहते हैं। हमज़तुल वस्ल का मतलब ये होता है कि उसके पहले अगर कोई लफ्ज़ आ जाता है तो इसकी आवाज़ ख़त्म कर देते हैं हम, है ना, हमज़तुल वस्ल। तो मस्मू हाज़ा तालिबी, है ना। अच्छा इसका मतलब भी बता दो मुझे। ये स्टूडेंट का नाम क्या है? इस स्टूडेंट का नाम क्या है? इस स्टूडेंट का नाम क्या है? मस्मू हाज़ा तालिबी, इस स्टूडेंट का नाम क्या है ना। तो इसके अंदर इस्म जो है ना मुज़ाफ़ और हादा मुज़ाफ़ इलैह है, इस्म मुज़ाफ़ और हादा मुज़ाफ़ इलैह है इसके अंदर। चलो नया जुमला देखते हैं हम। हादिही, नया एक टुकड़ा है इसका, हादिही हादिही। दूसरा टुकड़ा है अलमुदर्रिसी, तीसरा टुकड़ा है उख्तु। हादिही और अलमुदर्रिसी और उख्तु। चलो 3 मरतबा घुमाओ इसको। बोलो। हादिही उख्तुल मुदर्रिसी। हाँ यूँ बनेगा, हादिही उख्तुल मुदर्रिसी, हादिही उख्तुल मुदर्रिसी। क्या मतलब होगा? ये टीचर की बहन है। ये टीचर की बहन है। हादिही उख्तुल मुदर्रिसी, मुदर्रिसी कहेंगे, मुदर्रिसे नहीं कहेंगे, मुदर्रिसे नहीं, मुदर्रिसी। हादिही उख्तुल मुदर्रिसी, है ना। इसके अंदर मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह को ढूंढो ज़रा इस पूरे जुमले में। उख्तुल मुदर्रिसी, ये मुदाफ़, हाँ जी, और अलमुदर्रिसी मुदाफ़। वेरी गुड। उख्त मुदाफ़ और अलमुदर्रिसी मुदाफ़ इलैह, ठीक है ना। चलो नया जुमला देखते हैं। सय्यारतु, दूसरा टुकड़ा है तिल का, तीसरा टुकड़ा है अलमुदीरी, है ना। सय्यारतु पहला टुकड़ा, सय्यारतु, दूसरा टुकड़ा है तिल का, तीसरा टुकड़ा अलमुदीरी। 3 मरतबा जुबान पे चलाओ। हाँ जी, क्या बन रहा है जुबान पे बोलो। तिलका सय्यारतुल मुदीरी। हाँ यूँ बनेगा, तिलका सय्यारतुल मुदीरी, तिलका सय्यारतुल मुदीरी। मतलब बताओ इसका ज़रा। वो प्रिंसिपल की गाड़ी है। हाँ वो प्रिंसिपल की गाड़ी है या वो प्रिंसिपल की कार है ना। इसके अंदर मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह ढूंढ के निकालो ज़रा। सय्यारतुल मुदीरी, हाँ जी, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़, सय्यारतु मुज़ाफ़ और अलमुदीरी मुदाफ़ इलैह। चलो आगे बढ़ते हैं। नया जुमला है, उसके तीन टुकड़े। पहला टुकड़ा है अद्दर्राजतु, अद्दर्राजतु, रा को पुर पढ़ना है, अद्दर्राजतु। दूसरा टुकड़ा अहादिही अहादिही, तीसरा टुकड़ा लिब्निल मुअज़्ज़िनी, लिब्निल मुअज़्ज़िनी। पहला टुकड़ा क्या है? अद्दर्राजतु, दूसरा टुकड़ा है अहादिही, तीसरा टुकड़ा है लिब्निल मुअज़्ज़िनी। चलो घुमाओ इस पूरे इसको, इस तरतीब को लगाओ तरतीब से। हाँ जी, क्या बनना चाहिए? अहादिही दर्राजतु लिब्निल मुअज़्ज़िनी। वेरी गुड, ऐसे बनेगा, अहादिही दर्राजतु लिब्निल मुअज़्ज़िनी, अहादिही दर्राजतु लिब्निल मुअज़्ज़िनी। अब जब हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, अदर्राजतु हादिही लिब्निल मुअज़्ज़िनी। नहीं वो गलत है। तो हम पहले लगा रहे हैं ना। नहीं तो आ तो पहले लगा रहे हैं, लेकिन पूरा अदर्राजतु अलिफ लाम नहीं आएगा ना, फिर वो गलत ही है, स्ट्रक्चर गलत है, वो गलत है। ऐसे ही बनेगा, अहादिही दर्राजतु लिब्निल मुअज़्ज़िनी, ऐसे बनेगा, अदरवाइज गलत है जो कुछ भी बनाएंगे आप। चलो इसका मतलब बताओ, अहादिही दर्राजतु लिब्निल मुअज़्ज़िनी। क्या ये इसको अगर ये कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको 10 मरतबा रटना है जुबान पर, अहादिही दर्राजतु लिब्निल मुअज़्ज़िनी, 10 मरतबा रटना है इस स्ट्रक्चर को, ताकि जुबान पे बैठे हमारे। चलो इसका मतलब बोलो पहले।
क्या ये साइकिल मुअज्जिन की बेटे की है? हाँ ऐसा होगा। अहादिहि दर्राजतु, क्या ये साइकिल लिब्निल मुअज्जिन, मुअज्जिन के बेटे की है। इसके अंदर मुदाफ और मुदाफ इलैह को ढूंढो जरा पूरी लाइन में। इसमें तो जो आता है बोलो मुझे, मुदाफ और मुदाफ इलैह कहाँ है? इब्नुल मुअज्जिन। वेरी गुड। इब्नुल मुअज्जिन मुदाफ और मुदाफ इलैह। मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह। हाँ, इब्न मुदाफ और अल मुअज्जिनी मुदाफ इलैह, और अल मुअज्जिन चूंकि मुदाफ इलैह इसलिए मजरूर है वो, मुअज्जिन मजरूर की मुदाफ इलैह होने की वजह से। मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर और हमेशा बाद में आता है, और मुदाफ हमेशा मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है, और हमेशा पहले आता है, हमेशा पहले आता है, दूसरी पहचान। तो ये हो गया खलास कहानी। चलिए नया जुमला देखते हैं हम। इला फिरंसा, पहला टुकड़ा हमारा नए जुमले का इला फरंसा, दूसरा टुकड़ा हामिदुन, तीसरा टुकड़ा ज़हबा। इला फरंसा हामिदुन ज़हबा, 3 मरतबा घुमा जुबान में। हाँ जी, क्या बैठ रहा है जुबान पर? ज़हबा हामिदुन इला फरंसा। हाँ ऐसे ही कहेंगे, ज़हबा हामिदुन इला फरंसा, ज़हबा हामिदुन इला फरंसा। अगर हम हामिद को पहले डाल दें और कहें कि हामिदुन ज़हबा तो भी सही होगा, लेकिन इतना सही नहीं है, वो गलत नहीं होगा वो। अगर हम यूँ कहें कि हामिदुन ज़हबा इला फरंसा तो भी सही होगा, कोई गलती नहीं है उसमें, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं करते अरबिक में। हमेशा फ़ेल को पहले इस्तेमाल किया जाता है ना। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है बाद में इस्तेमाल करने की, अदरवाइज़ इसमें जो है ना, इस शक्ल में जो है ना, हामिदुन ज़हबा के बजाय ज़हमा हामिदुन जो ना करेक्ट है, लेकिन गलत नहीं होगा। अगर किसी ने बोल दिया गलती से, है ना, तो गलती से मिस्टेक कर दिया आपने तो कोई मसला नहीं है ना, लेकिन वो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए, तो गलती से मिस्टेक कर सकते हैं आप, ठीक है ना, गलती से मिस्टेक कर सकते हैं आप। चलिए, ज़हब हामिदुन इला फरंसा, ये ज़हब हामिदुन कौन सा स्ट्रक्चर है, कोई बता, अब आप समझ में आ रहा है कि ये ज़हब हामिदुन, इसको, इस स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं हम? ज़हब हामिदुन, इसके अंदर जो है ना, ये ज़हब क्या है, ये फ़ेल है ना, ये ज़हब फ़ेल है, और जब भी फ़ेल इस्तेमाल होता है लाजिम उसका जो है ना फ़ाइल होता है। क्या कहेंगे हम? जब भी फ़ेल इस्तेमाल होगा अरबिक में, जब भी वर्ब इस्तेमाल होगा तो लाजिमन डूअर होगा, काम करने वाला होगा। जब एक्शन होगा तो एक्शन करने वाला होगा, जब अमल होगा तो अमल करने वाला होगा, कोई काम होगा तो काम करने वाला होगा। तो काम हो रहा है यहाँ पर ना, तो जब भी काम हो रहा है मतलब वर्ब है, वर्ब है वो। जब भी काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, अमल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वर्ब है वहाँ। और जब भी वर्ब या फ़ेल इस्तेमाल होगा तो लाजिमन फ़ाइल होगा। ढूंढ कर निकालना पड़ता है फ़ाइल को। कभी कभी जो है ना, इतना मोटा रहता है फ़ाइल कि खुद ही नज़र आता है वो जुमले के अंदर। कभी कभी इतना पतला रहता है कि बेचारा छुप जाता है वो पीछे जाकर। कुछ लोग फोटो के ग्रुप फोटो लेते हैं तो पीछे पीछे कुछ बच्चे नज़र नहीं आते, बड़ा गौर से देखना पड़ता है वो, है ना। कुछ जो है ना बड़े हट्टे कट्टे रहते हैं तो वो दूसरों को देखो तो वही नज़र आते रहते हैं हमेशा। तो ये जो है ना अच्छा, तो ज़हाबा हामिदुन, तो कभी कभी जुमले के अंदर जब जो ज़हाबा जो फेल होता है उसका फ़ाइल कभी कभी ऐसा होता है कि खूब नज़र आता है, हट्टा कट्टा रहता है, वो सामने दिखता है हमको। कभी कभी बड़ा दुबला कतला रहता है, वो नज़र नहीं आता, छुपा रहता है वो जो छुपा रहता है वो ज़मीर की शक्ल में रहता है बेचारा। वो दुबला पतला रहता है, वो ज़मीर की शक्ल में जाकर छुपा हुआ रहता है वो, है ना। तो उसको कहते हैं मुस्ततिर, मतलब छुपा हुआ, हिडन है वो। ज़मीर मुस्ततिर रहती है वो, या ज़मीर रहती है लेकिन ज़मीर कभी छुपी भी रहती है, कभी ज़ाहिर भी रहती है वो, लेकिन ज़मीर होती है वो, है ना। चलिए, तो हम कहेंगे यहाँ पर ज़हाबा फ़ेल और हामिदुन फ़ाइल, फ़ेल और फ़ाइल का स्ट्रक्चर है ये। इसको क्या कहेंगे हम? ये ज़हाबा फ़ेल और हामिदुन फ़ेल और फ़ाइल कहेंगे इसको, बस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी जुमले में फ़ेल नज़र आए तो हम क्या कहेंगे? फ़ाइल में ढूंढना पड़ता हमें, और कभी कभी मफ़ूल भी ढूंढना पड़ता हमें मफूल भी ढूंढना। जब भी फेल जुमले में नज़र आएगा फेल, तो उसका कोई ना कोई फ़ाइल होगा और कोई ना कोई मफूल होगा। कभी कभी मफूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, लेकिन अक्सर व बेशतर जो ना मफूल की भी ज़रूरत पड़ती है, वो आगे समझेंगे हम। चलिए अगला जुमला देखते हैं हम। एक टुकड़ा है नए जुमले का तालिबुन, दूसरा टुकड़ा है अम्मारुन, तीसरा टुकड़ा है मुजतहिदुन। सारे उन है। तालिबुन, अम्मारुन, मुजतहिदुन। चलो भाई 3 मरतबा जुबान पे चलाओ इसको।
चल गया कि तीन तीन मरतबा ज़ुबान पे घुमाओ इसको 3 मरतबा, तालिबुन अम्मारुन मुज्तहिदुन, तालिबुन अम्मारुन मुज्तहिदुन, तो जुमला क्या जाके कहाँ जाके बैठता है? बोलो। अम्मारुन तालिबुन मुज्तहिदुन, हाँ ऐसा बैठेगा वो। और अम्मारुन, बन सकता है हाँ तालिबुन अम्मारुन मुज्तहिदुन, नहीं गलत है वो गलत है और मीनिंगलेस है वो। ये जुमला सही है, अम्मारुन तालिबुन मुज्तहिदुन, अम्मारुन तालिबुन मुज्तहिदुन, है ना। अच्छा इसका मतलब भी बताओ चलो। अम्मारुन तालिबुन मुज्तहिद, एक मेहनती स्टूडेंट है। हाँ अम्मार एक मेहनती स्टूडेंट है। अच्छा इसके अंदर जो है ना, इस जुमले के अंदर स्ट्रक्चर ढूंढो, मुदाफ मुदाफ इलैहि कि सिफत मौसूफ है इस जुमले में पूरे। सिफत मौसूफ, इसमें मौसूफ और सिफत है, अब इसमें मुदाफ और मुदाफ इलैहि नहीं है, इसमें क्या है? मौसूफ और सिफत। सिफत मौसूफ की वजह मौसूफ और सिफत बोलो, क्या कहेंगे हम? मौसूफ सिफत। हाँ मौसूफ पहले बोलो और सिफत बाद में। क्यों? क्योंकि अरबी में मौसूफ पहले होता है और सिफत बाद में होती है। यस, क्या होती है? मौसूफ पहला जो लफ्ज होता है मौसूफ कहलाता है। तालिबुन मसलन, तालिबुन मौसूफ है और मुज्तहिदुन उसकी सिफत है, मेहनती स्टूडेंट, मेहनती स्टूडेंट। तो हम सिफत बयान कर रहे हैं कि नहीं? तालिब इल्म की सिफत बयान कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन है उसका एक, है ना। तो जब तो मौसूफ सिफत जुबान पे बोलो, सिफत मौसूफ नहीं बोलो। क्या कहेंगे हम? मौसूफ सिफत। मौसूफ सिफत, इसका मतलब जो पहला जो लफ्ज होता है वो मौसूफ होता है, तो पहले मौसूफ होता है बाद में सिफत होता है, इसलिए याद रखना आसान होगा आपको। तो बजाय इसके कि सिफत मौसूफ बोले, क्या बोलना पहले? क्या कैसा बोलना है इसको? मौसूफ सिफत बोलो। तो मौसूफ सिफत याद ऐसे ही याद रखो, मौसूफ सिफत। तो इसका मतलब ये होगा कि मौसूफ पहले बोल रहे हैं तो मौसूफ पहले होता है जुमले में, और सिफत बाद में बोल रहे हैं तो इसका मतलब जो है ना सिफत बाद में होती है। ये याद रखने का तरीका है असल में। और हमने वहाँ क्या कहा था? मुदाफ और मुदाफ इलैह। क्या कहा था वहाँ पर हमने? मुदाफ मुदाफ इलैह। तो पहले क्या बोल रहे थे हम? मुदाफ आता है उसके बाद। पहले हम उर्दू में पहले कैसे कह रहे हैं? मुदाफ और मुदाफ इलैह। स्ट्रक्चर का नाम कैसे बोलेंगे हम? मुदाफ और मुदाफ इलैह। तो पहले किसको बोल रहे हैं हम वहाँ पर? मुदाफ। दूसरा क्या बोल रहे हैं हम? मुदाफ इलैह। तो जुमले के अंदर भी यही तरतीब रहेगी उसकी, पहले मुदाफ होगा दूसरा मुदाफ इलैह। यही हाल मौसूफ और सिफत का भी है, पहले कहना है मौसूफ बाद में कहना सिफत। इसका मतलब ये हुआ कि जुमले के अंदर भी यही तरतीब है उनकी असल में। तो जुमले में यही तरतीब है, इसको याद रखने के लिए मैं ऐसा याद करवा रहा हूँ आपको, है ना। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि पहले वाला मौसूफ है कि दूसरे वाला मौसूफ है ना। मौसूफ सिफत आगे है कि पीछे है, पहले है कि बाद में, ये कन्फ्यूजन रहता है ना। तो उसको याद रखने का तरीका क्या है? उनका नाम ही जो है ना सही तरतीब से याद रखो, उसका नाम ही सही तरतीब से। तो नाम कैसे याद रखेंगे हम? मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत। हमने कहा पहले मौसूफ, तो जुमले में भी इसका मतलब ये हुआ कि ये मौसूफ है ना। तो हमारे बोलने की वजह से नहीं, वो पहले मौजूद होता है, वो मौसूफ पहले होता है बाद में सिफत, ऐसे ही होता है वो, ये फैक्ट है। उस फैक्ट को याद रखना है हमें। तो उसको याद रखने का तरीका मैंने बताया आपको कि पहले मौसूफ बोलो बाद में सिफत बोलो उसको। चलो नया जुमला देखते हैं हम। अर्रजुलु, अर्रजुलु दूसरा टुकड़ा है मन हाज़ा, तीसरा टुकड़ा है अत्तवीलु। पहला टुकड़ा है अर्रजुलु, दूसरा टुकड़ा है मन हाज़ा, तीसरा टुकड़ा अत्तवीलु। चलो घुमाओ 3 मरतबा। अर्रजुलु मन हाज़ा अत्तवीलु, ऐसा बोलकर बोलो जुबान से इसको 3 मरतबा। क्या बैठता है वो चेक करो। अर्रजुलु मन हाज़ा अत्तवीलु। जब हम जुबान पे 3 या 4 मरतबा या 5 मरतबा बोलेंगे ना तो वो बैठता है जाकर। किस करवट बैठता है वो चेक करो। हाँ जी, किस करवट बैठा है जुमला? रजुलु तवीलु। हाँ ऐसे ही होगा। मन हाज़र रजुलु तवीलु, मन हाज़र रजुलु तवीलु। इसका मतलब भी बता दो मुझे। ये लंबा आदमी कौन है? ये लंबा आदमी कौन है जी। मन हाज़र रजुलु तवीलु, ये लंबा आदमी कौन है। इसके अंदर ये पूरे जुमले में स्ट्रक्चर निकालो। मुदाफ मुदाफ इलैह सिफत, मौसूफ सिफत है कि मुदाफ मुदाफ इलैह है कि मुब्तदा और खबर है? मौसूफ सिफत। मौसूफ सिफत का स्ट्रक्चर है इसके अंदर, निकालो जरा किधर है मौसूफ सिफत। अर्रजुलु तवीलु। हाँ अर्रजुलु तवीलु, ये क्या है? मौसूफ और सिफत। तो मौसूफ किधर और सिफत कहाँ पर है? मौसूफ अर्रजुल, अर्रजुल और सिफत अत्तवील। हाँ मौसूफ हमेशा पहले, मौसूफ हमेशा पहले और उसकी सिफत हमेशा बाद में। इसको मनऊत और नात भी कहते हैं। इसको हम मनऊत नात, मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत या मनऊत और नात एक ही चीज़ है दोनों भी। तो कुछ लोग मौसूफ सिफत कहते हैं, कुछ लोग मनऊत और नात कहते हैं, लेकिन दोनों का मतलब यही होता है।
तो अब कन्फ्यूजन होता है ना बहुत सारे लोगों के कि भी मौसूफ पहले होता है कि बाद में होता है, सिफत पहले होती है कि बाद में होती है। तो उसको याद करने का तरीका क्या मैंने बताया आपको, कैसे याद रखेंगे कि मौसूफ पहले होता है कि बाद में? मौसूफ सिफत बोलेंगे हाँ, तो जुबान मौसूफ पर पहले आएगा, उसका नाम याद रखो, स्ट्रक्चर का नाम ऐसा याद रखो आप कि पहले मौसूफ बोलो और बाद में सिफत। सिफत बोलो। तो ये जब ये इस स्ट्रक्चर को याद कर लोगे, उसका नाम सही तरतीब से याद रखोगे, तो जुमले के अंदर आपको कन्फ्यूजन होगा तो अपना जुबान पे घुमा लेने का कि मैंने क्या याद किया है। मौसूफ सिफत बोल रहे हैं हम, तो मौसूफ इसका मतलब पहले होता है और सिफत बाद में होती है। ये याद करने के लिए बताया मैंने, ये तरीका, टिप है, ये हैक है, ये है ना, जिसको आप लोग हैक बोलते हैं। चलिए, नया जुमला है, उसके 3 टुकड़े। अत्तबीबु, दूसरा टुकड़ा है फिल मुस्तशफा, तीसरा टुकड़ा अल जदीदु। पहला टुकड़ा क्या है? अत्तबीबु, दूसरा है फिल मुस्तशफा, तीसरा टुकड़ा अल जदीदु। तो 3 मरतबा ज़ुबान पे बोलो, अत्तबीबु फिल मुस्तशफा अल जदीदु, अत्तबीबु फिल मुस्तशफा अल जदीदु। कहाँ फिट होता है ज़रा जुमला देखो, किस करवट में फिट हो रहा है आपके ज़ुबान में? हाँ, फिट हो रहा है कहीं ज़ुबान पे जाकर? कहाँ बैठ रहा है? अत्तबीबुल जदीदु फिल मुस्तशफा। हाँ जी, ऐसा ही होगा। अत्तबीबुल जदीदु फिल मुस्तशफा, अत्तबीबुल जदीदु फिल मुस्तशफा। अत्तबीबो अल जदीदो नहीं, अत्तबीबु अल जदीदु, अत्तबीबुल जदीदु फिल मुस्तशफा। मतलब बोलो इसका, नया डॉक्टर हॉस्पिटल में है। नया डॉक्टर हॉस्पिटल में है। इस पूरे जुमले के अंदर स्ट्रक्चर कौन सा है? मुदाफ मुदाफ इलैह है, मौसूफ सिफत है, मुब्तदा और ख़बर है। मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत है, मौसूफ सिफत, सिफत है। हाँ, तो अत्तबीबुल जदीदु ये मौसूफ और सिफत है, ये मौसूफ सिफत है। तो मौसूफ किधर है इसमें? अत्तबीबु, अत्तबीबु मौसूफ है, पहला जो होता है मौसूफ होता है, और बाद में उसकी सिफत आती है। बाद में उसके बारे में कुछ अच्छा और बुरा, अच्छा है, बुरा है, नया है, पुराना है ना, लंबा है, छोटा है, ये जो भी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन वो बाद में होता है। पहले चीज़ होती है, बाद में उसके बारे में बयान होता है कुछ अच्छा बुरा, है ना। तो इसी को हम याद रखे हैं, मौसूफ और सिफत। नया जुमला देख लेते हैं हम। अलक़लमु, पहला टुकड़ा है अलक़लमु, दूसरा टुकड़ा है अलल मक्तबी, तीसरा टुकड़ा है अल मकसूरु। अलक़लमु अलल मक्तबी अल मकसूरु। घुमाओ इसको 3 मरतबा जुबान पर। हाँ जी, क्या बैठ रहा है, किधर बैठ रहा है जुमला? अलक़लमुल मकसूरु अलल मक्तबी। हाँ, ऐसे ही होगा। अलक़लमुल मकसूरु अलल मक्तबी, अलक़लमुल मकसूरु अलल मक्तबी, अलक़लमुल मकसूरु, मकसूरो नहीं, मकसूरु, अलक़लमुल मकसूरु अलल मक्तबी। मतलब क्या होगा इसका? टूटा हुआ पेन टेबल पर है। टूटा हुआ पेन टेबल पर है। इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है? मुदाफ मुदाफ इलैह, मौसूफ सिफत है, मौसूफ सिफत। हाँ जी, मौसूफ और सिफत है। अलक़लम मौसूफ और अल मकसूर उसकी सिफत है ना। तो ये जो है ना, अलक़लम मुब्तदा बन गया और अलल मक्तबी उसकी खबर हो गई। ये जो है ना फिर मुब्तदा और ख़बर बन जाता है। पूरा सेंटेंस जो है ना मुब्तदा और ख़बर बनता है। किसी और वीडियो में सिर्फ मुब्तदा और ख़बर को समझाएंगे इंशाअल्लाह हम, है ना। चलो, मुदाफ मुदाफ इलैह को मैंने समझा दिया है, ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है मैंने। मुब्तदा और ख़बर को समझाऊंगा इंशाल्लाह, सिर्फ एक ख़ास एक स्पेसिफिक वीडियो, उसके लिए पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ मुब्तदा और ख़बर की प्रैक्टिस करेंगे। मुब्तदा और ख़बर, मुब्तदा और ख़बर, मुब्तदा और ख़बर, है ना। बाद में सिर्फ मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत। तो स्ट्रक्चर जो है ना अच्छी तरह ज़हन में बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए नया सेंटेंस देखते हैं। पहला टुकड़ा है अलमाउ, दूसरा टुकड़ा है फिस्सल्लाजती, तीसरा टुकड़ा है अलबारिदु। अलमाउ फिस्सल्लाजती अलबारिदु। ज़ुबान में घुमाओ ज़रा इसको। अलमाउ फिस्सल्लाजती अलबारिदु। घुमाओ ज़रा उसको, लुक़मे को चबाओ। हाँ जी, क्या बैठ रहा है जुमला? अलमाउल बारिदु फिस्सल्लाजती। हाँ, ऐसा ही होगा। अलमाउल बारिदु फिस्सल्लाजती, अलमाउल बारिदु फिस्सल्लाजती। मतलब भी बताओ इसका मुझे। ठंडा पानी फ्रिज में है। ठंडा पानी फ्रिज में है जी। अलमाउल बारिदु फिस्सल्लाजती,
इसके अंदर ढूंढो स्ट्रक्चर मुदाफ मुदाफ इलैह का है या मौसूफ सिफत का है? मौसूफ सिफत। मौसूफ सिफत है। अलमाउ अलमाउ मौसूफ, अलबारिदु अलबारिदु उसकी सिफत, उसकी सिफत। बहुत सारे लोग सिफ्त बोलते हैं, सिफत, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? सिफ्त। सिफ्त गलत है, सिफत, सिफत, सिफ्त बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को सुना सिफ्त, सिफत, मौसूफ सिफ्त, सिफ्त नहीं सिफत। अलमौसूफ वस्सिफतु, अलमौसूफ वस्सिफतु, सिफतुन, सिफ्त नहीं सिफत। चलिए नया सेंटेंस देखते हैं। पहला टुकड़ा है अल किताबु, दूसरा टुकड़ा अलल मक्तबी, तीसरा टुकड़ा अल्लज़ी, तीसरा और आखिरी का चौथा टुकड़ा लिल मुदर्रिस। ये लंबा है, देखो दोबारा। अल किताबु अलल मक्तबी अल्लज़ी लिल मुदर्रिस। चलो बैठो, बिठाओ इसको ज़ुबान पर। अल किताबु अलल मक्तबी अल्लज़ी लिल मुदर्रिस। 3 मरतबा घुमाओ ज़रा, 4 मरतबा या 5 मरतबा घुमा सकते। चबाओ उसको ज़रा। हाँ जी, क्या बैठ रहा है? बैठ रहा है क्या? अल किताबुल्लज़ी हाँ, अलल मक्तबी लिल मुदर्रिस। अल किताबुल्लज़ी अलल मक्तबी लिल मुदर्रिस। जुमला क्या होगा? अल किताबुल्लज़ी, चूंकि लंबा टुकड़ा है ना ये, अल्लज़ी अलल मक्तबी लिल मुदर्रिस। मतलब क्या होगा इसका? वो किताब जो टेबल पे रखी है वो टीचर के लिए। वेरी गुड, टीचर की है बोलेंगे। टीचर की है। हाँ, काके की बोलेंगे, लिए नहीं बोलेंगे। लाम का मतलब काके की, काके की, पोजीशन के लिए आता है। लाम क्या आता है? काके की का माना देता है, लिए नहीं बोलना, काके की। वो किताब जो के टेबल पर है, टीचर की है, टीचर के लिए नहीं है, है ना। चलिए नया सेंटेंस देखते हैं। इसके अंदर भी जो है ना 3 टुकड़े हैं। अस्सरीरु, अस्सरीरु, दूसरा टुकड़ा मकसूरुन और आखिरी का टुकड़ा अल्लज़ी फी गुरफती। अस्सरीरु मकसूरुन अल्लज़ी फी गुरफती। चलिए घुमाओ उसको 3 मरतबा, जल्दी से चबाओ उसको। हाँ जी, क्या बैठ रहा है? जुमला बोलो। अस्सरीरुल्लज़ी फी गुरफती मकसूरुन। हाँ जी, ऐसे ही बनेगा। अस्सरीरु अल्लज़ी, अस्सरीरुल्लज़ी, अस्सरीरुल्लज़ी फी गुरफती मकसूरुन, अस्सरीरुल्लज़ी फी गुरफती मकसूरुन। मकसूरुन और आ को पूरा पढ़िए। अच्छा, मतलब बताओ इसका ज़रा। मेरे कमरे में जो बेड है वो टूटा हुआ। हाँ, ऐसा कहेंगे, मेरे कमरे में जो बेड है वो टूटा हुआ है। अस्सरीरुल्लज़ी फी गुरफती, वो बेड जो मेरे कमरे में है, यानी मेरे कमरे में जो बेड है वो। अस्सरीरुल्लज़ी फी गुरफती, वो बेड जो कि मेरे कमरे में है, यानी मेरे कमरे में जो बेड है। मकसूरुन, वो टूटा हुआ है ना। चलो यहाँ देखो, गुरफती के अंदर ये भी मुदाफ और मुदाफ इलैह है। गुरफती ये भी लफ्ज क्या है? हाँ, ये भी मुदाफ और मुदाफ इलैह। क्यों मुदाफ और मुदाफ इलैह? मेरा कमरा, मेरा बोल दिया ना, तो हमने बताया ना मुदाफ और मुदाफ इलैह की पहचान। जिस जुमले के अंदर काके की या मेरा मेरे मेरी या तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे या तो वो सारे जुमले मुदाफ और मुदाफ इलैह। तो गुरफती मेरा कमरा, तो मेरा आ गया तो इसका मतलब मुदाफ और मुदाफ इलैह हो गया। तो गुरफती के अंदर मुदाफ कौन है, मुदाफ को इलैह कौन है? जरा चेक करो। गुरफती के अंदर, गुरफती दोनों मुदाफ मुदाफ इलैह है। मेरा कमरा, गुरफती मेरा कमरा, तो मेरा कमरा बोल दिया तो मुदाफ और मुदाफ इलैह ना। तो इन दोनों मुदाफ मुदाफ इलैह कौन है? अभी गुरफा मुजाफ, गुरफा मुदाफ है। या जो है ना मुदाफ इलैह है। तो गुरफतुन जो लफ्ज है वो मुदाफ, गुरफतुन जो लफ्ज है वो मुदाफ, और या जो है ना ये याउल मुतकल्लिम कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं हम इसको? याउल मुतकल्लिम। यानी मैं अपने बारे में कह रहा ना, मेरा मेरे मेरी, तो इसके ये मेरा मेरे मेरी के लिए हम या इस्तेमाल करते हैं। किताबी मेरी किताब, गुरफती मेरा कमरा, कलमी मेरा कलम। तो ये जो या जो आखिर में या बोल रहे हैं उसका मतलब मेरा मेरी हो रहा है कि नहीं? तो इस या को क्या कहते हैं हम? याउल मुतकल्लिम। क्या कहते हैं हम इसको? याउल मुतकल्लिम। तो इसका मतलब जो है ना, गुरफतुन जो लफ्ज है इसमें मुदाफ है, और या जो है ना ये मुदाफ इलैह है ना। देखो एक ही लफ्ज, एक ही वजूद है, एक ही सेंटेंस है वो, लेकिन उसके अंदर 2 टुकड़े हैं, गुरफतुन और या। गुरफती मेरा कमरा। चलो नया सेंटेंस देखते हैं हम। अल फतल्लज़ी, पहला टुकड़ा अल फतल्लज़ी, दूसरा टुकड़ा मन हाज़ा, तीसरा टुकड़ा माअका। माअका पहला टुकड़ा क्या है? अल फतल्लज़ी,
दूसरा टुकड़ा मम्मा मन हादा, तीसरा माका। घुमाओ इसको 3 मरतबा जुबान पर। बैठ रहा क्या जुमला? हाँ जो आता है बोलो। मन हादल फतल्लज़ी माका। हाँ ऐसे बैठेगा वो, मन हादल फतल्लज़ी माका, मन हादल फता अल्लज़ी माका, लेकिन मिलाकर पढ़ा जाएगा उसको, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे मन हादल फतल्लज़ी माका, है ना। तो मतलब भी बता दो जरा इसका, पूरे जुमले का। ये जो नौजवान तुम्हारे साथ है वो कौन है? हाँ जी, मन हादल फतल्लज़ी माका, ये नौजवान जो तुम्हारे साथ है ये कौन है ना। चलो नया सेंटेंस देखते हैं हम। देखो यहाँ पर भी जो है ना माका के अंदर मा जो है ना मुदाफ और का मुदाफिल है। तुम्हारे साथ में, तुम्हारा तुम्हारे, तो जिस जुमले में मेरा मेरे मेरी तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी आगे वो मुदाफिल है बनता। तो मा का ये भी मुदाफ और मुदाफिल है, ये भी क्या है। तो लफ्ज मा जो है मुदाफ है और क जो है ना ज़मीर मुखातब है। ये पहले वो जो था किताबी गुरफती के अंदर याउल मुतकल्लिम कह रहे थे उसको, हम क्या कह रहे थे हम उसको, और यहाँ पर क जो है ना तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी, ये काउल मुखातब कहते हैं हम इसको, काफुल मुखातब। काफ जो है ना काय की, ये मुखातब की है, ये हम आपसे बोल रहे हैं ना। तो मा मुदाफ और क मुदाफिल है, ठीक है ना। चलते हैं अगला जुमला देखते हैं हम। उसामतु, उसके बाद है ली अखुन वाहिदुन, उसके बाद है इस्मुहु। पहला जुमला है, पहला लफ्ज़ है उसामतु, दूसरा टुकड़ा है ली अखुन वाहिदुन, तीसरा टुकड़ा इस्मुहु। चलो जुबान पे चलाओ इसको 3 मरतबा। हाँ जी, क्या बैठ रहा है जुमला? ली अखुन वाहिदुन इस्मुहु उसामत। हाँ जी ऐसा ही होगा, ली अखुन वाहिदुन इस्मुहु उसामतु, ली अखुन वाहिदुन इस्मुहु। मिलाकर कैसे पढ़ेंगे? ली अखुन वाहिदुन और इस्मुहु अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, मिला देंगे दोनों को। तो पढ़ेंगे वाहिदुन इस्मुहु, तनवीन को नून में चेंज करना पड़ता है ना। तो हम पढ़ेंगे ली अखुन वाहिदुन इस्मुहु, नून बना देंगे, तनवीन की आवाज़ को नून में चेंज कर देंगे, वाहिदुन इस्मुहु उसामतु। तो इसका मतलब बता दो जरा क्या होगा, ली अखुन वाहिदुन इस्मुहु उसामतु। मेरा एक भाई है, हाँ उसका नाम उसामा है। हाँ उसका नाम उसामा है, जिसका नाम उसामा है, या तो कोई मसला नहीं। तो मेरा एक भाई जिसका नाम उसामा है या उसका नाम उसामा है, दोनों जुमले, दोनों बात सही है, कोई बात नहीं है उसमें, है ना। चलिए नया जुमला देखते हैं हम। एक टुकड़ा है उसका सय्यारतुन, दूसरा टुकड़ा है अइंदका, तीसरा टुकड़ा या अखी। टुकड़ा है पहला सय्यारतुन, दूसरा है अइंदका, तीसरा है या अखी। चलो 3 मरतबा जुबान पे चलाओ इसको, सय्यारतुन अइंदका या अखी। हाँ जी बैठ रहा है क्या कहीं? अइंदका सय्यारतुन या अखी। हाँ ऐसा ही होगा, अइंदका सय्यारतुन या अखी, अइंदका सय्यारतुन या अखी। अच्छा मतलब क्या होगा इसका? अइंदका सय्यारतुन या अखी का मतलब क्या होगा? मेरे भाई तुम्हारे पास गाड़ी है? हाँ जी, है मेरे भाई क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? मेरे भाई क्या आपके पास गाड़ी है ना। इंदका ये भी देखो मुदाफ और मुदाफिल है, तुम्हारे पास। तो तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी जहाँ पर भी आएगा वो भी मुदाफ और मुदाफिल है ना। तो इंदका ये भी मुदाफ मुदाफिल है, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास, मेरे पास, उसके पास, हमारे पास। तो हमारा हमारे हमारी, तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी, मेरा मेरे मेरी, उसका उसके उसकी, ये सब मुदाफ और मुदाफिल है। तो इंद मुदाफ और क मुदाफिल है, इंद मुदाफ और क मुदाफिल है कहेंगे इसको हम। चलिए नया सेंटेंस देखते हैं हम। इला मक्का, दूसरा टुकड़ा है अज़हबता, तीसरा टुकड़ा है आखिरी या खालिदु। दोबारा इला मक्का अज़हबता या खालिदु। घुमा उसको 3 मरतबा। बैठ रहा है क्या? बोलो क्या बैठा? अज़हबता इला मक्का या खालिदुन, या खालिदु, या खालिदु। हाँ ऐसे ही होगा, अज़हबता इला मक्का या खालिदु, अज़हबता इला मक्का या खालिदु। मतलब क्या है इसका?
क्या तुम मक्का गए थे ए खालिद? हाँ, क्या तुम मक्का गए थे ए खालिद, ए खालिद क्या तुम मक्का गए थे। चलो नया जुमला देखते हैं। एक टुकड़ा है उसका फल्लाहुन, दूसरा टुकड़ा है वब्नुहु मुहंदिसुन, तीसरा टुकड़ा है हाज़र रजुलु। फल्लाहुन वब्नुहु मुहंदिसुन हाज़र रजुलु। घुमाओ इसको ज़रा 3 मरतबा। हाँ जी, बैठ रहा है क्या ज़ुबान पे? हाज़ा रजुलु फल्लाहुन हाँ जी, वब्नुहु मुहंदिसुन। हाँ ऐसा ही होगा, बनेगा जुमला हाज़ा रजुलु फल्लाहुन वब्नुहु मुहंदिसुन। हाज़ा रजुलु फल्लाहुन वब्नुहु मुहंदिसुन। मुहंदिसुन मतलब क्या होगा इसका? ये आदमी फार्मर है और जी, उसका बेटा इंजीनियर है। हाँ, इसका बेटा ये आदमी किसान है और इसका बेटा इंजीनियर है ना। हाज़र रजुलु फल्लाहुन, ये आदमी किसान है, वब्नुहु और इसका बेटा मुहंदिसुन इंजीनियर है ना। इसके अंदर मुदाफ और मुदाफ इलैह ढूंढो जरा इस पूरे जुमले में। वब्नुहु तो मुदाफ कौन है, मुदाफ इलैह कौन है? इब्न। हाँ जी, मुज़ाफ। ओके। हु की जो ज़मीर है वो मुदाफ इलैह। वेरी गुड। इब्न मुदाफ और हु की जो ज़मीर है इसको हु की ज़मीर कहेंगे हम। क्या है ये? हु की ज़मीर, ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं उसको, है ना। कुछ ज़मीर मुनफसिल होती है यानी अलग होती है, डिटैच्ड होती है, और कुछ ज़मीरें जो ना पहले लफ्ज़ से जुड़ी होती है उसको मुत्तसिल कहते हैं, तो ज़मीर मुत्तसिल है ये, है ना। तो हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है इंशाल्लाह, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत सारा फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो से किस हद तक फ़ायदा हुआ है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।